वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 21 तारीख को। जैसे कि आपको पता होगा कि कल मार्केट क्लोज है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ज़ीरोधा में एक मैसेज आया है 20 मई को जो मार्केट है वो क्लोज रहेगा मुंबई में इलेक्शन की वजह से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 21 तारीख को यह किस तरह से मूव कर सकता है। हो सकता है कि ये गैप अप या गैप डाउन जो भी करना है वो कर सकता है, बट मैं आपको एक व्यू इसका बता देता हूँ। अभी बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये थोड़ा सा बुलिश है। ठीक है, हो सकता है कि अपसाइड में मोमेंटम करे। ठीक है, ओवरऑल व्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू है बुलिश है अभी। और अगर हम देखो हम इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के हिसाब से हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है, बट मैं आपको चैनल पैटर्न दिखा देता हूँ। तो ये इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर कब तक बुलिश रहेंगे, अगर ये इस लो को अगर ब्रेक नहीं करता है तब तक हम यहाँ पर बुलिश रह सकते हैं। ये हो सकता है कि अपसाइड में मोमेंटम दिखाए, कहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि एक 49,000 से लेकर 49,200 के आसपास का हमें मूवमेंट दिखा सकता है। और यहाँ पर भी अगर एक बुलिशनेस दिखाया तो हो सकता है कि 50,000 के भी ऊपर ये चला जाए। अब मैं 50,000 क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ थोड़ा। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने 50,000 को जो है वो उसके आसपास आया था, बट 50,000 को टच नहीं किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 50,000 को टच नहीं किया था। इसकी वजह से हो सकता है कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करे। हो सकता है ये इलेक्शन के बाद में भी कर सकता है ऑल टाइम हाई को ब्रेक। बट मैं आपको ओवरऑल व्यू इसका बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू बुलिश है। ठीक है, अपसाइड में है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 16 तारीख को इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया दोनों साइड में। मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो यहाँ पर एक डाउन साइड में मूवमेंट दिखाया इसने, फिर अप साइड में गया और इतना अच्छा बुलिशनेस यहाँ पर आया था। और ये कैंडल बहुत ड्रास्टिक मूवमेंटम किया था इसने। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत दिनों से ये ड्रास्टिक मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन की वजह से मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है। और एक न्यूज़ भी आई थी, जो यूएस के कुछ फंड है, जो हेज फंड है, वहाँ पर कुछ तो भी हो रहा है। ठीक है, वो ऐसी न्यूज़, उस तरह से न्यूज़ आई थी, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से या फिर इलेक्शन की वजह से भी हो सकता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पर एक ब्रेक हुआ था, बट ये मूवमेंट कोई पकड़ नहीं पाया होगा। अगर यहाँ पर ही अगर उसने एंट्री बनाई होगी तो ही वो पकड़ पाया होगा, क्योंकि ये जो कैंडल है वो ड्रास्टिकली ऊपर निकल चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से नीचे की साइड में मूवमेंट आया। बट आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, मैं आपको थोड़ा आप बड़ा करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो लो है, ये लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है, ये लो के आसपास आया था बट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया था। और यहाँ से इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ पर जिन्होंने ट्रेड बनाया होगा तो वो तो ठीक है, बट जहाँ पर यहाँ पर जिन्होंने ट्रेड नहीं बनाया होगा इस जगह पर, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाई। ठीक है, इस पोर्शन में फिर से एंट्री हुई है और ये इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम आया है। तो यहाँ पर आप एक बात देख सकते हो कि बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, 17 तारीख के सेशन में भी आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर गैप डाउन तो ओपन किया, थोड़ा सा नीचे आया पर सस्टेन नहीं कर पाया। डाउन साइड में सेलर जो है वो पुश नहीं कर पाया और एक अच्छा खासा अप साइड में मोमेंटम दिखाया। अभी देखो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो यहाँ पर सप्लाई जोन के पास है, अगर आप देखोगे तो 18 तारीख को मतलब सैटरडे को जो सेशन ओपन हुआ था, अगर उसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारे सप्लाई जोन के पास ही मतलब मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल व्यू में अभी अगर आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में हमारा जो व्यू है वो बुलिश है। बट अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारे सप्लाई जोन के पास है, उसके हिसाब से हमें एक डाउन साइड के लिए ट्रेड देखना है। ठीक है, अगर हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड मिलता है तो एक डाउन साइड के लिए ट्रेड हम देखेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट हम देखेंगे नहीं, क्योंकि ओवरऑल व्यू जो है वो अपसाइड के लिए है। तो एक रिट्रेसमेंट, मैं बोल रहा हूँ कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, उसके बाद में ही अपसाइड में एक मोमेंटम फिर से दिखा सकता है। तो अगर कोई अगर रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करता है तो आप रिट्रेसमेंट में यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर तो एक अपसाइड के लिए ट्रेड बनेगा। ठीक है, अगर एक गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद में, क्योंकि कल छुट्टी है तो हो सकता है कि कल के हिसाब से अगर वो हो सकता है कि गैप अप भी हो जाए। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें फिर देखना है कि एक अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए तो हम ले सकते हैं, या फिर हम ओवरऑल व्यू के साथ में भी जा सकते हैं अपसाइड के मोमेंटम के लिए। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर जैसे कि हम इसमें आपने देखा होगा कि मैं सप्लाई जोन के पास में हमेशा डाउन साइड के लिए या हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूँ। उसकी वजह होती है कि सप्लाई जोन से जो सेलर है वो एक्टिव हो जाते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश होने की वजह से हो सकता है कि ये अपसाइड में मोमेंटम कर दे। ठीक है, अगर आपको बड़ा मोमेंटम पकड़ना है तो एक अपसाइड के लिए मोमेंटम ही पकड़ना पड़ेगा।
बट अगर आपको रिट्रेसमेंट भी कैप्चर करना है तो हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट दे, उसमें आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके मतलब प्रॉफिट ले सकते हो और उसके बाद में फिर अपसाइड के मोमेंटम के लिए भी जा सकते हो। 1 आवर के हिसाब से हम देखेंगे तो एक मैं बुलिश हूँ इसमें, ठीक है, बैंक निफ्टी में, जब तक ये 47,000, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जब तक ये 47,000 को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। अगर 47,000 को ये ब्रेक कर देगा 1 आवर में तो मैं फिर बेरिश हो जाऊंगा, फिर हो सकता है कि एक डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम ये दिखाए, ठीक है। बट जब तक ये 47,000 को ब्रेक नहीं करता, मैं यहाँ पर ओवरऑल टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर बुलिश हूँ, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे कि इंट्राडे हमें करना पड़ता है, उसके हिसाब से ये हमारे सप्लाई जोन के पास है, तो सप्लाई जोन के पास होने के कारण हम डाउन साइड के लिए ट्रेड देखते हैं। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने की, तो हम फिर एक डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे यहाँ पर। और अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो फिर हम देखेंगे कि एक हमें अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है, तो हो सकता है कि अपसाइड का हमें अच्छा खासा मोमेंटम भी मिल जाए। तो इस तरह से हमें प्लान करना है। तो मैं आपको सिंपली इसमें बताता हूँ कि अगर ये यहीं पर ओपन होता है इसके आसपास, तो फिर हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड देखना है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमें अच्छा खासा अपसाइड में एक मोमेंटम मिल सकता है। और अगर ये गैप अप ओपन होता है तो भी हमें फिर एक डाउन साइड के लिए ही ट्रेड फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए इसमें, ठीक है। उसी तरह से काम करता है। अगर ये डायरेक्टली निकल जाता है तो फिर हम कोई इंटरेस्टेड है नहीं इसमें, क्योंकि रिट्रेसमेंट आया नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये दोनों साइड का मोमेंटम इसके हिसाब से तो ये अच्छा खासा बुलिश है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसने टाइम वेस्ट किया है थोड़ा बहुत, ठीक है। बट थोड़ा सा अगर ये नीचे आ जाता है यहाँ से, अगर थोड़ा सा यहाँ से अगर अच्छा खासा नीचे अगर यहाँ पर आ जाता है तो फिर एक हमें अच्छा मोमेंटम पकड़ने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड में जाने की कोशिश करे, बाद में फिर नीचे आ जाए और उसके बाद में फिर अपसाइड में जाए। तो इस तरह से अगर मोमेंटम करेगा तो इंटरडे में हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर रिट्रेसमेंट मिल जाता है तो फिर हम अच्छा खासा अपसाइड के लिए एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमें बैंक निफ्टी को देखना है 21 तारीख को, ठीक है। कल मार्केट क्लोज रहेगा, तो चांसेस है गैप अप गैप डाउन ओपन होने के, जो भी है। तो उसके हिसाब से आप देख लो। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो अपसाइड के लिए ट्रेड देखो, अगर यहीं पर ओपन होता है तो भी फिर हमें डाउन साइड के लिए एक ट्रेड देखना है, छोटा सा मोमेंटम कैप्चर करना है, फिर देखना है कि अपसाइड में एक मोमेंटम करे। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हमें एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखना है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद में फिर हमें अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाना है। तो देखते हैं किस तरह से हम ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए जो वीडियोज़ है वो बना नहीं पा रहा हूँ, बट मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपके लिए एनालिसिस वीडियो मैं डाल दूँ। कल छुट्टी थी, इसकी वजह से मैं आज ही ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आज से ट्राई करूँगा कि रोज़ ही मैं एनालिसिस की वीडियो आपके लिए डाल दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।